हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज के इस लेक्चर से हम दोस्तों बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। रेलवे ग्रुप डी से संबंधित दोस्तों बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, हम 15 दिन, अंतिम 15 दिन यह क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यह लेक्चर दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के जो स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पे हमने ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए जो टीसीएस ने हाल ही में दोस्तों एग्जाम करवाए हैं, उनमें पूछे गए हैं और आगे भी रेलवे ग्रुप डी में यह पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों बायोलॉजी के धमाल में पहले क्वेश्चन के साथ। वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा, लंबा और उड़ने में असमर्थ जीवित पक्षी कौन सा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा, लंबा और उड़ने में जो असमर्थ जीवित पक्षी है वह शुतुरमुर्ग है, मतलब ऑस्ट्रिच है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो यह अरस्तु को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा जो एक कोशिकीय जीव है वह कोलेरपा टैक्सीफोलिया होता है। नाम याद रखना, कोलेरपा टैक्सीफोलिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कौन करता है। तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। याद रखना दोस्तों, हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव के उदाहरण हैं। तो दोस्तों यह उदाहरण है कवक के। याद रखना आपको कि ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव के उदाहरण है, तो यह कवक मतलब फंगी के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वह सबसे छोटा पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ सकता है। तो इसका नाम है दोस्तों हमिंग बर्ड। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वह सबसे छोटा पक्षी का नाम बताना है आपको जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। इसका नाम है दोस्तों हमिंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द्विलिंगी जीव का जो उदाहरण है वह कौन सा है जिसमें परनिषेचन मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं द्विलिंगी जीव का जो उदाहरण है वह हाइड्रा है जिसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों कवक के जो अध्ययन है इसको माइकोलॉजी कहा जाता है। याद रखना, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो माइकोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो दोस्तों ये जो 5 जगत वर्गीकरण है यह प्रतिपादित किया गया था, रॉबर्ट एच विटलेकर ने इसे पारित किया था। याद रखना दोस्तों 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था, तो रॉबर्ट एच विटेकर ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि शीत निद्रा की शाब्दिक परिभाषा क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शीत निद्रा एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कुछ पशु ठंड के मौसम में शारीरिक तौर पर निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब शारीरिक तौर पर वह काम करना बंद कर देते हैं। याद रखना आपको शीत निद्रा की शाब्दिक परिभाषा क्या है, तो ऐसी अवस्था जिसमें कुछ पशु ठंड के मौसम में शारीरिक तौर पर निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि स्पॉन्ज क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि स्पॉन्ज एक जीव है। याद रखना स्पॉन्ज क्या है, तो यह एक जीव है। अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों और कीड़ों के पंख होते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पक्षी और जो कीड़ों है इनके पंख किस प्रकार के होते हैं, तो यह समरूप होते हैं। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह समरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि कॉकरोच, टिड्डी, तितली, बिच्छू और झींगे किस संघ के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कॉकरोच, टिड्डी, तितली, बिच्छू और झींगे यह ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाएगा कि कॉकरोच किस संघ के अंतर्गत आता है, तो आर्थ्रोपोडा। ऐसे टिड्डी, तितली, बिच्छू और झींगे का भी आपसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा निशाचर शीत निद्रा करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चमगादड़ निशाचर शीत निद्रा करता है। कौन सा निशाचर, तो चमगादड़ निशाचर शीत निद्रा करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ज्योमंडल से प्राप्त होने वाले जीवित संसाधनों को क्या कहा जाता है। तो ज्योमंडल से जो
जो हमें जीवित संसाधन प्राप्त होते हैं दोस्तों उन्हें जैव संसाधन कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना कि जैव मंडल से प्राप्त होने वाले जीवित संसाधनों को क्या कहा जाता है, तो जैव संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि डार्विन फिंच किस समूह से संबंधित है, तो डार्विन फिंच का जो संबंध है दोस्तों वह पक्षी से है। याद रखना डार्विन फिंच का जो संबंध है वह किससे है दोस्तों, तो यह पक्षी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि जटिल कार्बनिक पदार्थों के टूटने में और मिट्टी को ढीला करने मतलब जुताई में मदद करता है, इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। तो आपको याद क्या रखना है कि जटिल कार्बनिक पदार्थों के जो टूटने में और मिट्टी को ढीला करने में मदद करने वाला किसान का जो मित्र है दोस्तों वह केचुआ है। याद रखना दोस्तों क्या है, केचुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि ड्रोन मधुमक्खी क्या होती है, तो दोस्तों ड्रोन मधुमक्खी उत्पादनशील नर है मतलब फर्टाइल मेल है। ये आपको याद रखना है कि ड्रोन मधुमक्खी क्या है, तो यह एक उत्पादनशील नर है मतलब फर्टाइल मेल है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि मगरमच्छों में हृदय कक्ष कितने होते हैं, तो मगरमच्छ के अंदर जो हृदय कक्ष है वह 4 होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कैप्रा एगेग्रस हिरकस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों बकरी का जो नाम है वह क्या है, तो कैप्रा एगेग्रस हिरकस इसका नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जीव में रक्त नहीं होता है लेकिन वह सांस लेता है, तो दोस्तों हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता है लेकिन वह सांस लेता है। याद रखना कि हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता है लेकिन वह सांस लेते हैं। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि जैविक और वैज्ञानिक नाम सामान्य तो दोस्तों किस भाषा से लिए गए हैं, तो जैविक और वैज्ञानिक नाम यह दोस्तों लैटिन भाषा से लिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि ग्रेगर जॉन मेंडल किसे प्रतिपादित करने के लिए प्रसिद्ध है, तो यह आनुवंशिकता के नियम को प्रतिपादित करने के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ऐसा कौन सा पशु है जो अत्यधिक मात्रा में नमक का सेवन करने के बाद भी उच्च रक्तचाप से ग्रसित नहीं होता है, तो दोस्तों इस पशु का नाम है ऊंट, जो कि अत्यधिक मात्रा में अगर नमक का सेवन भी करेगा तो उसके बाद भी उच्च रक्तचाप से ग्रसित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि खुला परिसंचरण तंत्र किस जीव में पाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो खुला परिसंचरण तंत्र है यह कॉकरोच और सिल्वर फिश में पाया जाता है। याद रखना दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो यह कॉकरोच और सिल्वर फिश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उभयचर शब्द का क्या अर्थ होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं उभयचर का जो अर्थ है वो है कि जल और थल दोनों में रहने योग्य। याद रखना इसका अर्थ क्या है, जल और थल दोनों में रहने योग्य। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा जो मैमल है वह व्हेल है। याद रखना क्या है, रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग को देखेंगे। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वह रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों, तो यह रतौंधी है। दोस्तों हम विटामिन बी की बात बाद में करेंगे, उससे पहले हम विटामिन सी को देखते हैं जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। मैं आपको बता दूं विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना होता है। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन डी। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वह कैल्सीफेरॉल होता है और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। अगला विटामिन है दोस्तों विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। मैं आपको बता दूं विटामिन ई की कमी से होने वाला जो रोग है वह जनन शक्ति का कम होना है। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन के। विटामिन के का जो नाम है वह फिलोक्विनोन होता है। इसकी कमी से होने वाला रोग दोस्तों रक्त का थक्का ना बनना है। तो आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही, और अब हम मिलते हैं बायोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।